आज हम अभिनय की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। सिर्फ तकनीक या अदाकारी के तरीकों पर ही नहीं, बल्कि उसके असर और उसके नापतोल पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ये आउटलाइन ऑफ परफॉर्मेंस .pdf दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जो इसी बारीक संतुलन की बात करते हैं दरअसल। और हमारा इरादा यही है कि ये समझें कि किसी प्रदर्शन को यादगार बनाने के लिए सिर्फ ये जानना काफी क्यों नहीं कि अभिनय कैसे करना है। सही। ये दस्तावेज इशारा करता है कि कितना और कब तक करना है। शायद ये सवाल कहीं ज्यादा अहम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभिनय के वो जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, अंगिक यानी शरीर का इस्तेमाल, हाँ, वाचिक, हाँ वाचिक यानी आवाज, फिर साज सज्जा यानी वेशभूषा और रूप, और हाँ आंतरिक भावनाएं। ये सब मिलकर तकनीक तो बनाते ही हैं, पर आज की बात दरअसल ये है कि इस तकनीक को कितना गहरा और कब तक दिखाना है, ये सवाल है। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि देखिए, आम तौर पर सिखाया जाता है कि गुस्सा कैसे दिखाएं या खुशी कैसे जाहिर करें। हाँ बिल्कुल, कैसे वाला हिस्सा। हाँ, ये तो हो गया कैसे। पर ये जानना कि किसी सीन में कितना गुस्सा दिखाना है और फिर कितनी देर तक उस भाव को बनाए रखना है ताकि वो बनावटी न लगे, इसका क्या पैमाना है? ये एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है आपने। और इस दस्तावेज के मुताबिक अभिनय उतना ही होना चाहिए जिससे देखने या सुनने वाला उससे जुड़ जाए, वो महसूस करे, लेकिन बोझिल ना हो। अच्छा, जैसे वो भाव विभोर हो जाए पर अभिभूत नहीं। एक महीन सी रेखा है। समझ गया। और कब तक वाली बात, वो कितनी देर तक? हाँ, तो वो तब तक चलना चाहिए जब तक दर्शक या श्रोता में रस का संचार न हो जाए। रस का संचार? हाँ, मतलब एक खास भावनात्मक अनुभव या वो जो सौंदर्य बोध होता है ना, वो पैदा ना हो जाए, क्योंकि वही तो अभिनय का असली मकसद है। इसे जरूरत से ज्यादा खींचने पर असर कम हो सकता है और कम रखने पर शायद बात अधूरी रह जाए। तो ये एक तरह का संतुलन साधना है, जैसे तराजू के 2 पलड़े हों। क्या खूब कहा। बिल्कुल वैसे ही। समझ लीजिए, एक पल्ले पर तकनीक है और दूसरी तरफ वो एहसास की गहराई और उसकी अवधि। और कलाकार का काम है सही वजन यानी कितना, और सही वक्त यानी कब तक के साथ इसे साधना। ये सिर्फ जानकारी का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वाह, ये सोचने का एक नया नजरिया है वाकई। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर यह दस्तावेज रोशनी डालता है। हाँ, वो है सिर्फ जानने और असल में उसे कर दिखाने का फर्क। मतलब ज्ञान और प्रदर्शन के बीच का जो फासला है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दस्तावेज इस पर जोर देता है कि सिर्फ ये जानना कि अभिनय के सिद्धांत क्या है या तकनीक क्या है, ये काफी नहीं है। असल चीज है प्रदर्शन की बारीकी। कोई कलाकार कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो अपनी कला को सही मात्रा और सही समय के साथ पेश नहीं कर पाता, तो वो ज्ञान दर्शक तक पहुंच ही नहीं पाता, है ना? मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि दुख कैसे दिखाना है, बल्कि ये महसूस करना और फिर ये तय करना कि इस खास पल में कितना दुख दिखाना दर्शक पर सही असर डालेगा। सही। और कब उस भाव से आगे बढ़ना है, ये बात है। एकदम सही पकड़ा। ज्ञान और प्रदर्शन के बीच का यही तालमेल, यही तो दर्शक को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। ये सूक्ष्मता ही, यही कलाकारी है। ये जानना कि कब एक ठहराव देना है, कब आवाज ऊंची करनी है, कब सिर्फ आंखों से बात कहनी है, और कब तक, ये सब कितना और कब तक के दायरे में ही आता है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि प्रभावी अभिनय सिर्फ तकनीकी कुशलता का दिखावा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सधा हुआ, नपा तुला प्रयास है, जहां कितना करें और कब तक करें का संतुलन ही दर्शक के मन में वो रस जगाता है। हाँ, वही रस, वही भावनात्मक जुड़ाव जो किसी भी कला का असल लक्ष्य है। और ये संतुलन साधना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अनुभव और हर नए प्रदर्शन के साथ निखरती जाती है। इसमें सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और वो जो कहते हैं ना अंतर्ज्ञान, उसका भी बड़ा हाथ होता है। ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाती है आखिर में। अच्छा, कि अभिनय में कितना और कब तक के संतुलन की ये जो समझ है, क्या ये जिंदगी में हमारे आपसी संवाद या अभिव्यक्ति के दूसरे रूपों पर भी लागू हो सकती है? सोचने वाली बात है। जैसे अपनी बात रखते हुए या किसी को कुछ समझाते हुए, या फिर रिश्तों में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, क्या वहां भी इस संतुलन की उतनी ही जरूरत होती है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचा जा सकता है।
शायद हर तरह की अभिव्यक्ति में ये संतुलन मायने रखता हो। तो चलिए आज हमारे सामने जो सामग्री है उसमें जरा गहराई से उतरते हैं। विषय है श्रृंगार रस और हमारे पास कुछ शास्त्रीय अंश हैं इससे जुड़े हुए। हाँ, श्रृंगार रस मतलब प्रेम और विरह की भावनाएं। बिल्कुल। और देखते हैं कि इन पुराने ग्रंथों में प्रेम के अनुभव को कैसे देखा गया, कैसे बांटा गया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भावनाओं का पूरा एक नक्शा ही बना दिया हो। सही कहा। और इस नक्शे के कह सकते हैं 2 मुख्य हिस्से हैं। एक संयोग श्रृंगार यानी जब प्रेमी प्रेमिका साथ हो, मिलन हो। हाँ, मिलन। और दूसरा विप्रलंब श्रृंगार मतलब बिछो, जुदाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खासकर विप्रलंब में तो और भी कई परतें हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब जुदाई या विप्रलंब को इतनी गहराई से क्यों देखा गया? क्या ये मिलन से ज्यादा जटिल है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि विप्रलंब के कई रूप माने गए हैं। जैसे एक है पूर्वानुराग। पूर्वानुराग। हाँ, मतलब प्रेम का अंकुर फूटना, जब मिलन हुआ ही ना हो अभी तक। कुछ विद्वान तो इसे संयोग और विप्रलंब से अलग ही मानते हैं। एक तरह की शुरुआती अवस्था, अयोग कहते हैं इसे। अयोग, इंटरेस्टिंग। और क्या है विप्रलंब में? फिर है मान। मान मतलब रूठना? बिल्कुल, रूठना, मनाना। फिर प्रवास यानी साथी का कहीं दूर चले जाना। और एक खास तरह का विरह भी है। प्रवास तो समझ आता है दूरी, लेकिन ये विरह, ये प्रवास से अलग कैसे हुआ है? विरह की स्थिति थोड़ी अलग है। इसमें नायक नायिका होते तो एक ही जगह पर हैं। अच्छा। हाँ, पर मिल नहीं पाते। हो सकता है कोई सामाजिक बंधन हो या घर में बड़े लोग हों, उनकी वजह से। ये पास होकर भी दूर होने का एहसास है, जबकि प्रवास में तो असल में भौगोलिक दूरी होती है। समझ गया, नजदीकी में दूरी का दर्द। और पूर्वानुराग पर वापस आते हैं, जब प्यार बस शुरू ही हो रहा होता है। उसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, उसके बारे में भी काफी विस्तार से बताया है। जैसे प्रेम शुरू होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किसी के गुणों के बारे में सुनना या उन्हें खुद अपनी आंखों से देखना। हाँ, ये तो होता है। या फिर सपने में देखना, या शायद किसी का चित्र देखकर ही प्यार हो जाना। चित्र देखकर भी? हाँ, और ये भी बताया है कि ये जो शुरुआती प्यार है, ये कितना गहरा है, कितना टिकेगा। जैसे एक नीली राग का जिक्र है जो मिटता नहीं आसानी से, और एक कुसुम राग है जो फूल जैसा शायद क्षण भर का हो। ये तो आज भी बिल्कुल सच लगता है। कुछ रिश्ते कितने गहरे होते हैं और कुछ आकर्षण बस पल भर के। और प्रेम में पड़ने की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उनका भी जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल। उन्हें कामदशाएं कहा गया है। करीब 10 अवस्थाएं बताई हैं। 10? कौन कौन सी? इसमें इच्छा या अभिलाषा से शुरू होकर फिर चिंता, याद आना, उनके गुणों के बारे में ही सोचते रहना या बात करना, फिर बेचैनी, शायद रोना बिलखना, और हालत बिगड़ने पर शारीरिक शिथिलता यानी जड़ता, या फिर बेहोशी, मूर्छा तक। अरे बाप रे, मतलब बेहोशी तक? हाँ, ये दिखाता है कि प्रेम के अनुभव को कितना तीव्र, कितना गहरा माना जाता था। उसका असर तन और मन दोनों पर। तो क्या इसे एक तरह की भावनात्मक और शारीरिक उथल-पुथल या लगभग एक बीमारी जैसा समझा जाता था? काफी हद तक, हाँ। इन अवस्थाओं का वर्णन यही दिखाता है कि प्रेम को एक बहुत शक्तिशाली, आपको बदल देने वाली ताकत माना गया। अलग अलग ग्रंथों में इन दशाओं की संख्या या नाम थोड़े अलग हो सकते हैं, पर मूल भाव यही है कि प्रेम इंसान को पूरी तरह से झकझोर देता है। बिल्कुल। और वो जो रूठना, मान और दूर जाना, प्रवास था, उनके भी प्रकार हैं। हाँ, संक्षेप में बताऊं तो मान भी 2 तरह का हो सकता है। एक तो प्यार भरा रूठना, जिसे प्रणय मान कहते हैं। अच्छा। और दूसरा ईर्ष्या या जलन की वजह से, वो ईर्ष्या मान। और प्रवास के भी कारण बताए हैं, जैसे काम के सिलसिले में जाना पड़ा या कोई शाप मिल गया। शाप? हाँ, पुराने काव्यों में ऐसा होता था। या फिर कोई अचानक विपत्ति आ गई, जैसे युद्ध वगैरह। और एक बहुत खास बात है, करुण विप्रलंब। करुण विप्रलंब, ये क्या है? ये वो दुखद स्थिति है जहां प्रेमी या प्रेमिका में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, पर फिर भी किसी चमत्कार से या पुनर्जन्म के द्वारा उनके वापस मिलने की एक धुंधली सी आशा बनी रहती है। वाह, मतलब मृत्यु के बाद भी मिलन की आस। ये वर्गीकरण तो सच में बहुत ही ज्यादा विस्तृत है।
हर छोटी बड़ी भावना, हर स्थिति, हर कारण को जैसे पकड़ने की, उसे नाम देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भावनाओं की इतनी महीन चीरफाड़ क्यों की गई होगी। शायद इसलिए ताकि मानवीय अनुभव की पूरी गहराई को समझा जा सके और फिर उसे कला में, जैसे काव्य या नाटक में, सच्चाई से उतारा जा सके। हाँ, हर एहसास को एक पहचान देना। बिल्कुल। और शायद आज के जमाने में भी जन्म रिश्ते इतने उलझे हुए लगते हैं, ये पुराने नक्शे हमें कुछ नया रास्ता दिखा सकते हैं। ये सिर्फ किताबी वर्गीकरण नहीं है, ये तो इंसानी जज्बातों की गहराइयों तक जाते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि क्या आज के दौर में हमारी कहानियों में, फिल्मों में, या जो हम सोशल मीडिया पर देखते दिखाते हैं, क्या उसमें हम प्रेम और विरह की इन बारीकियों को उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं या दिखाते हैं, या फिर समय के साथ भावनाओं का चित्रण अब थोड़ा सरल, थोड़ा सीधा हो गया है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात। नमस्कार। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र के एक बहुत ही मजेदार पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। हास्य रस। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं, इसके पीछे एक गहरा शास्त्र है। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। इनके हिसाब से हास्य रस तब बनता है जब हम किसी की या कभी कभी अपनी ही अजीब सी वेशभूषा या बोली या हरकतों को देखते हैं। हाँ। और उससे हमारे अंदर एक स्थायी भाव, हास नाम का, वो जगता है। जी, हास। और फिर जब ये हास भाव विभाव यानी उसके कारणों से, और अनुभाव मतलब जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है जैसे मुस्कान वगैरह, मुस्कान, ठहाका, हाँ, और संचारी भाव जो क्षणिक भावनाएं होती हैं, इनसे मिलता है, तब जाकर ये हास्य रस पूरा होता है। बिल्कुल सही, ये मेल जरूरी है। और एक दिलचस्प बात जो सामने आई कि 9 रसों में इसे स्वभाव से ही सबसे ज्यादा खुशी देने वाला मतलब सुखात्मक रस कहा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सब के केंद्र में है यही स्थायी भाव, हास। जैसा आपने कहा, सामग्री भी यही बताती है कि किसी विकृति को या कुछ अटपटा देखकर मन में जो एक खास तरह की खुशी या प्रफुल्लता आती है, वही हास है। और इसी से हास्य रस की जड़ जुड़ी है। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये गहरी अनुभूति है। सही कहा। इन स्रोतों में एक और बात साफ होती है कि हास्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार देखे गए हैं, आत्मस्थ और परस्थ। आत्मस्थ और परस्थ ये क्या है? आत्मस्थ हास्य वो है जब हास्य का जो विषय है, मतलब जिस चीज पर हंसी आ रही है, वो सीधे हमारे सामने हो और हम उसे देखकर हंसें। अच्छा, मतलब सीधा अनुभव। जी। और परस्थ हास्य वो है जब हम किसी और को हंसते हुए देखते हैं और उन्हें देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। ओहो, अच्छा, जिसे किसी को ठहाका मारते थे खुद भी हंस पड़ना। हाँ बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि हंसी कितनी व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, फैलती है। ये वर्गीकरण तो वाकई सोचने वाला है। और बात यही नहीं रुकती। सामग्री में हास्य के विकास के आधार पर, मतलब हंसी कितनी तीव्र है, इसके आधार पर 6 भेद बताए गए हैं। जी हाँ, 6 भेद। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। बाप रे, मतलब एक हल्की मुस्कान से लेकर वो पेट पकड़कर हंसने तक सबका विश्लेषण है। हाँ बिल्कुल। और इनको भी उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोगों के हिसाब से बांटा गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब हंसी का संबंध व्यक्ति की प्रकृति से कैसे जोड़ा गया? ये शास्त्रीय वर्गीकरण बहुत सूक्ष्म है, जैसा आपने कहा। ये शायद उस समय की एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समझ दिखाता है। जैसे स्मित है, वो शायद सिर्फ आंखों में या होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। हो सकता है इसे सुसंस्कृत या गंभीर प्रकृति के लोगों से जोड़ा गया हो। और दूसरी तरफ अति हिस्सत, वो जोरदार ठहाका जिसमें कंधे हिलें, शायद आंसू भी आ जाएं, उसे शायद अलग तरह के लोगों या स्थितियों से जोड़ा गया हो। तो ये सिर्फ हंसी के प्रकार नहीं, ये सामाजिक अवलोकन भी है एक तरह से। समझ गया। लेकिन फिर इन स्रोतों में आगे ये भी जिक्र है कि हिंदी साहित्य में बाद में, जैसे केशवदास वगैरह कवियों ने सिर्फ 4 ही भेद माने हैं। हाँ, ये भी है। मंदहास, कलाहास, अतिहास और परिहास। तो वो 6 से 4 कैसे हो गए? क्या वो पुराना वर्गीकरण ज्यादा जटिल लगा? ये एक अच्छा सवाल है। सामग्री यही इशारा करते हैं कि शायद केशवदास और उनके समय के जो लेखक थे, उन्होंने इसे थोड़ा सरल किया, या ये भी हो सकता है कि उनका ध्यान काव्य में हास्य के प्रयोग पर ज्यादा था, ना कि उसके इतने मनोवैज्ञानिक भेदों पर। हाँ, हो सकता है।
तो ये एक तरह का व्यवहारिक बदलाव हो सकता है जो दिखाता है कि समय के साथ कैसे इन विचारों को अपनाया गया और थोड़ा बदला भी गया। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कह सकते हैं कि हास्य रस मूल रूप से किसी विचित्रता, चाहे वो वेशभूषा हो, बातें हों या हरकतें, जी, उनसे पैदा होने वाली खुशी है। इसका स्थायी भाव हास है। बिल्कुल। और ये या तो सीधे विषय को देखकर आत्मस्थ या दूसरों को हंस से देखकर परस्थ पैदा होता है। सही। और हंसी के भी कई स्तर और प्रकार बताए गए हैं, कुछ बहुत विस्तृत शास्त्रीय और कुछ बाद में अपनाए गए सरल रूप। एकदम सही। और जैसा कि स्रोत बार बार कहते हैं, ये सबसे सुखात्मक रसों में से है, सबसे ज्यादा आनंद देने वाला। यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। आखिर हमारे पुराने विचारकों ने हंसी जैसी एक सामान्य सी मानवीय भावना को इतना महत्व क्यों दिया? सोचने वाली बात है। क्यों इसका इतना गहरा, इतना विस्तृत वर्गीकरण किया गया? यह हमारे जीवन के अनुभव, कला को समझने की हमारी क्षमता और शायद हमारे सामाजिक रिश्तों के बारे में क्या बताता है? एक विचार जिसके साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के एक, कह सकते हैं, काफी दिलचस्प और शक्तिशाली भाव की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, रौद्र रस। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, मतलब रौद्र रस PDF के कुछ अंश है, वो हमें इस उग्र भावना को समझने में थोड़ी मदद करेंगे। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो शास्त्रीय व्याख्या है और इसका महत्व क्या है उसको जानें। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। रौद्र रस आखिर है क्या? देखिए, जहां तक मुझे ध्यान है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसका स्थायी भाव क्रोध बताया है। सही कहा, क्रोध। ये वो वाला तीव्र गुस्सा या आक्रोश है जो किसी पात्र के मन में, मान लीजिए कोई अन्याय हुआ, अपमान हुआ, हाँ, या कोई विरोधी कार्य हुआ, बिल्कुल, उसके प्रति उत्पन्न होता है। तो आसान भाषा में कहें तो साहित्य में दिखने वाला चरम क्रोध। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है, मतलब भरत मुनि ने इसे यूं ही नहीं गिना दिया। उन्होंने रौद्र को उन 4, क्या कहते हैं, मूल रसों में से एक माना है जिनसे बाकी रसों की उत्पत्ति होती है। अच्छा, 4 मूल रस कौन कौन से? श्रृंगार, रौद्र, वीर और वीभत्स। उन्होंने कहा भी है, तेषाम उत्पत्ति हेतवश चत्वारु रसा, श्रृंगारो रौद्रो वीरो वीभत्स इति। मतलब ये फाउंडेशनल हैं, इनकी बुनियाद पर बाकी रस टिके हैं, ऐसा उनका मानना था। अच्छा, ये तो बात हुई इसके महत्व की। अब थोड़ा इसके स्वरूप पर आते हैं। स्थायी भाव तो क्रोध हो गया। सामग्री में शायद इसके वर्ण और देवता का भी जिक्र था। हाँ हाँ, बिल्कुल। रौद्र रस का वर्ण रक्त यानी लाल बताया गया है, और देवता हैं रुद्र। लाल रंग और रुद्र देवता। हाँ, और ये प्रतीक भी काफी मायने रखते हैं। देखिए, लाल रंग अक्सर क्रोध, खतरा, युद्ध, इन चीजों से जुड़ता है। सही बात है। जो रौद्र की प्रकृति से सीधा मेल खाता है। और रुद्र यानी शिव का वो रूप जो संहार से जुड़ा है। हाँ, प्रलयंकारी रूप। बिल्कुल। तो वो इस रस की उग्रता और उसकी जो विनाशकारी क्षमता है उसको दर्शाता है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस रस के चरित्र को समझाने वाले संकेत हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे प्रतीकों से भाव को जोड़ा गया है। लेकिन सामग्री में एक और बात है जो मुझे थोड़ी चौंकाती है। वो है रौद्र और करुण रस का संबंध। हाँ, वो सूत्र। हाँ, भरत मुनि का एक सूत्र है, रौद्रस्यैव चेयत कर्म सज्ञेयः करुणो रसः। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रौद्र का कर्म ही करुण रस को जन्म देता है। क्रोध से करुणा, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में जरूर लगता है, लेकिन यहाँ शायद कर्म शब्द पर गौर करना होगा। क्या इसका मतलब सिर्फ वो कार्य है जो क्रोध में किया गया, या फिर उस कार्य का जो अवश्यंभावी परिणाम? अच्छा, परिणाम। हाँ, अगर हम इसे परिणाम के तौर पर देखें तो शायद बात समझ में आती है। देखिए, अत्यधिक क्रोध अक्सर विनाश लाता है ना? हाँ, ये तो है। और विनाश के बाद क्या होता है? शोक, दुख, दया का भाव, मतलब करुण रस। तो शायद भरत मुनि यही इशारा कर रहे थे कि रौद्र की जो पराकाष्ठा है वो अक्सर अपने पीछे त्रासदी और करुणा छोड़ जाती है। हाँ, ये व्याख्या ज्यादा तार्किक लग रही है। मतलब क्रोध का जो अंतिम पड़ाव है वो अक्सर दुखद होता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि काव्य या नाटक में
इस उग्र भाव को जगाने का उद्देश्य क्या है? सामग्री कहती है कि पाठक या दर्शक में उग्रता और शक्ति का भाव जगाना है, लेकिन ऐसी, जिसे हम नकारात्मक कह सकते हैं, ऐसी भावना क्यों जगाना चाहेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, साहित्य सिर्फ मनोरंजन तो नहीं करता, वो मानव स्वभाव के हर पहलू को दिखाता है, अच्छे बुरे सब। सही। तो रौद्र रस के चित्रण से शायद एक तरह की कैथारसिस होती हो, मतलब भावों का रेचन, या फिर जैसा आपने कहा, परिणामों को दिखाकर क्रोध की निरर्थकता या उसकी भयावहता दर्शाना हो। और कभी कभी ये वीरोचित क्रोध दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी अन्याय के खिलाफ नायकों का गुस्सा। तो इसका उद्देश्य वो संदर्भ पर निर्भर होता है। और इसके उदाहरण भी तो हमारे साहित्य में भरे पड़े हैं। सामग्री में भूषण की कविताओं का जिक्र था। हाँ, भूषण, जहाँ शायद शिवाजी महाराज के शौर्य और क्रोध का वर्णन मिलता है। फिर आधुनिक काल में देखें तो श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। बिल्कुल, दिनकर जी जैसे कुरुक्षेत्र या रश्मिरथी। हाँ, उनमें भी रौद्र रस की बहुत प्रबल झलक मिलती है, और संस्कृत नाटकों का भी उल्लेख है। बिल्कुल, जैसे दिनकर की कविताओं में, खासकर महाभारत के प्रसंगों में, पात्रों का क्रोध बहुत तीव्रता से उभरता है। तो ये उदाहरण यही दिखाते हैं कि रौद्र रस सिर्फ एक शास्त्रीय अवधारणा बनकर नहीं रह गया, बल्कि कवियों ने इसे अपनी रचनाओं में जीवंत किया है, चाहे वो मध्यकाल हो या आधुनिक काल। ये मानव अनुभव का एक ऐसा अहम हिस्सा है जिसे साहित्य नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है, क्रोध, हाँ, वो भारतीय काव्य शास्त्र के 4 प्रमुख रसों में से एक है। इसका रंग लाल, देवता रुद्र है, और इसका चित्रण उग्रता और शक्ति का संचार करता है। बिल्कुल। और सबसे रोचक बात, जो भरत मुनि के अनुसार इसका कर्म या कह लीजिए परिणाम जी, वो करुण रस को जन्म दे सकता है। एकदम सही कहा। संक्षेप में कहें तो रौद्र रस क्रोध की वो साहित्यिक अभिव्यक्ति है जो मानव भावनाओं के एक तीव्र और अक्सर विनाशकारी पहलू को दर्शाती है जी, और जिसके निहितार्थ काफी गहरे हैं। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर रौद्र का कर्म, जैसा भरत मुनि संकेत करते लगते हैं, अनिवार्य रूप से करुणा की ओर ही ले जाता है, तो क्या ये प्राचीन ग्रंथ हमें अनियंत्रित क्रोध के स्वभाव और उसके जो दुखद अंत होते हैं उसके बारे में एक तरह का सार्वभौमिक सत्य बता रहे हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। स्वागत है। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के एक बहुत ही कह सकते हैं ऊर्जावान रस, वीर रस को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है वीररस.pdf, जिसके आधार पर हम इसकी मुख्य बातें जानेंगे। हमारा मकसद है वीर रस के मूल तत्व को पकड़ना, कि ये है क्या असल में, कहाँ से आता है और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ये स्रोत भी बताता है, वीर रस सिर्फ आप जानते हैं युद्ध के मैदान या सिर्फ शारीरिक पराक्रम तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये असल में साहस, आत्मविश्वास और किसी उद्देश्य के प्रति जो दृढ़ संकल्प होता है ना, उन गहरी मानवीय भावनाओं से जुड़ा है। और भरत मुनि ने भी नाट्यशास्त्र में जिन मूल रसों की बात की, उनमें वीर रस भी है, श्रृंगार और रौद्र के साथ। ये रस असल में एक भावनात्मक अनुभव है जो हमें महसूस होते हैं। सही। स्रोत ये भी बताता है कि वीर रस का जो स्थायी भाव है, मतलब जो इसकी जड़ है, वो उत्साह है। हाँ, उत्साह। तो जब कोई कहानी या कविता या नाटक हमें वीरता दिखाता है या कोई चुनौती का सामना करते हुए दिखाता है या बलिदान, तब हमारे अंदर वो उत्साह जागता है। हाँ। और वही वीर रस का अनुभव है। हाँ, बिल्कुल। और उत्साह का मतलब सिर्फ जोश नहीं, बल्कि कर्म करने की, कुछ कर गुजरने की एक तीव्र प्रेरणा है। अच्छा। प्रेरणा। हाँ। स्रोत में भरत मुनि का जिक्र है। वो कहते हैं कि वीर रस खासकर उत्तम प्रकृति, यानी जो श्रेष्ठ चरित्र वाले नायक होते हैं, उनसे जुड़ा होता है। ये वो लोग हैं जिनमें ऊंचे आदर्श होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और एक रोचक बात जो स्रोत सामने लाता है वो ये कि वीर रस से ही माना जाता है कि अद्भुत रस यानी आश्चर्य के भाव की उत्पत्ति भी हुई है। अरे वाह। शायद वीरता अक्सर हमें हैरान कर देती है ना। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, स्रोत में वीर रस के कुछ खास गुणों का भी जिक्र है, जैसे इसका रंग स्वर्ण या गौर बताया गया है, सुनहरा या गोरा, और देवता इंद्र माने गए हैं। ये प्रतीक क्यों चुने गए होंगे, कुछ अंदाजा? हाँ, ये प्रतीक काफी मायने रखते हैं। देखिए, स्वर्ण वर्ण या गौर वर्ण जो है वो तेज, ऊर्जा और दिव्यता का सूचक है।
अच्छा। जो वीर व्यक्ति के ओज को, उसके तेज को दर्शाता है। और इंद्र, वो तो देवताओं के राजा हैं, एक शक्तिशाली योद्धा हैं, तो वो नेतृत्व, पराक्रम और विजय के प्रतीक हैं। तो ये प्रतीक हमें वीर रस के भावनात्मक असर और उसके भव्य स्वरूप को समझने में मदद करते हैं, जैसा कि श्रोत में बताया गया है। सही है। अच्छा, श्रोत ये भी साफ करता है कि वीर रस सिर्फ लड़ाई भड़ाई तक ही सीमित नहीं है। इसके 4 मुख्य भेद बताए गए हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। इसने मेरे नजरिए को थोड़ा बदला है। मैं तो इसे मुख्य रूप से युद्ध से ही जोड़ती थी। हाँ, ये बहुत अहम बात है जो श्रोत उजागर करता है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सोच में वीरता को कितने व्यापक रूप में देखा जाता था। सही। युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाना युद्धवीर हैं, ये तो खैर स्पष्ट है। पर सत्य और अपने सिद्धांतों के लिए अड़िग रहना, वो धर्मवीर है। अच्छा। मुश्किल हालात में भी करुणा दिखाना, दया दिखाना, वो दयावीर है। और उदारता से अपना सब कुछ दे देना, वो दानवीर है। तो ये दिखाता है कि वीरता का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि नैतिक और भावनात्मक शक्ति भी है। बहुत गहरा है ये। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस स्रोत के हिसाब से वीर रस का पाठक या दर्शक पर आखिर असर क्या होता है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। प्रेरणा। हाँ, स्रोत के अनुसार वीर रस हमारे अंदर सोए हुए उत्साह को जगाता है, हमें साहस और आत्मविश्वास से भर देता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और नेक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक तरह से चरित्र निर्माण का भी जरिया है। सही कहा आपने। तो अगर संक्षेप में देखें, वीर रस उत्साह से पैदा होता है। भरत मुनि ने इसे महत्वपूर्ण माना है। इसका रंग सुनहरा है, देवता इंद्र है, और ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि धर्म, दया और दान जैसे 4 रूपों में प्रकट होता है। बिल्कुल। और इसका अंतिम लक्ष्य प्रेरणा और कर्मठता जगाना है। बिल्कुल सही सारांश है, एकदम सटीक। तब सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में, जहां शायद तलवार वाले युद्ध उतने नहीं होते, क्या धर्मवीर, दयावीर या दानवीर के रूप में वीरता दिखाना शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या आज के नायक हमें इन रूपों में ज्यादा मिलते हैं या मिलने चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे मानवीय भाव पर बात करने वाले हैं, करुण रस। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, तो चलिए इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रस है क्या और इसकी बारीकियां क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे मूल तत्व से। और जानकारी हमारे पास है, वो कहती है कि करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और ये शोक कब पैदा होता है? जब कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला जाए, उसका विनाश हो जाए, या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, जैसे धन संपत्ति का। इन हालात से जो एक गहरा दुख, एक वेदना पैदा होती है ना, वही करुण रस है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। दुख तो मतलब वियोग श्रृंगार में भी होता है। जब प्रेमी प्रेमिका बिछड़ते हैं, तो फिर ये करुण रस उससे अलग कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत भी इस पर रोशनी डालता है। देखिए, वियोग श्रृंगार में दुख तो है, बिल्कुल है, पर वहां ना एक उम्मीद बाकी रहती है। पिछड़े हुए से फिर मिलने की एक आस बंधी रहती है। करुण रस की खासियत यही है कि इसमें वो मिलने की उम्मीद, वो आशा पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये वो शोक है जहां लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। तो मतलब उम्मीद का धागा है जो इन दोनों दुखों को अलग करता है। जहां उम्मीद खत्म, समझिए वहां करुण रस है। बिल्कुल सही, एकदम यही बात है। इस स्रोत में इसके कुछ बाहरी लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे जोर जोर से सांस लेना या छाती पीटना, रोना, बिलखना। हाँ, जमीन पर गिर पड़ना। ये सब उस गहरे शोक के निशानियां हैं। ये दिखाता है कि ये कितना तीव्र, कितना शारीरिक अनुभव हो सकता है। ये कोई हल्की फुल्की उदासी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा आघात है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हमारे स्रोत में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का जिक्र है। हजारों साल पुराना ग्रंथ है वो, और उसमें भी श्रृंगार और हास्य के बाद और रौद्र रस से ठीक पहले करुण रस को गिना गया है। नाट्यशास्त्र मतलब नाटकों और कलाओं में भावनाओं को समझने की ये परंपरा कितनी गहरी और पुरानी है हमारे यहाँ। बहुत पुरानी। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो है इसकी उत्पत्ति। कहा गया है, रौद्रा तू करुणो रस, यानी करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी गई है। रौद्र से मतलब क्रोध या भयानक विनाश से करुणा का जन्म,
ये तो बड़ा अजीब सा कनेक्शन लगता है। है ना? मुझे भी पहली बार पढ़कर ऐसा ही लगा था, लेकिन शायद इसका मतलब ये है कि अक्सर कोई बड़ी त्रासदी, कोई भयानक घटना या बहुत ज्यादा क्रोध के बाद ही वो गहरा शोक पैदा होता है जो स्थायी हो जाता है। शायद रौद्र रस का जो चरम विनाशकारी रूप है, उसके बाद जो खालीपन और दुख बचता है, वही करुण रस है। हो सकता है। और स्रोत में इसके कई कारण भी गिनाए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी शाप से मिला हुआ क्लेश, या किसी प्रियजन से हमेशा के लिए बिछड़ जाना, धन का पूरी तरह नष्ट हो जाना, या फिर वध, बंधन में पड़ना, घर बार छोड़कर भागना पड़ना, कोई बड़ी दुर्घटना या कोई और बड़ी विपत्ति। ये सब स्थितियां कहीं ना कहीं रौद्र या भयानक चीजों से जुड़ती हैं। और इन स्थितियों से सिर्फ शोक ही नहीं उपजता, कई और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं इसके साथ। स्रोत में जिन्हें व्यभिचारी या संचारी भाव कहा गया है, पूरी लिस्ट एक तरह से। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। जैसे निर्वेद है, ग्लानि है, चिंता, मोह, थकान, डर, विषाद, दीनता, कोई बीमारी लग जाना, जड़ हो जाना, उन्माद भी है इसमें। हाँ, उन्माद, मृत्यु की इच्छा होना, लगातार आंसू बहना, आवाज का बदल जाना, ये सब इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। इनमें से कुछ शब्द तो बहुत गहरे हैं, जैसे निर्वेद, मतलब दुनिया से एक तरह का अलगाव। हाँ, निर्वेद का मतलब है संसार से विरक्ति। ये दिखाता है कि करुण रस का शोक इतना गहरा हो सकता है कि इंसान को बाकी सब चीजें बेकार लगने लगती हैं। उसे लगता है दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं। तो संक्षेप में अगर कहें तो करुण रस सिर्फ उदासी नहीं है, ये शोक की वो चरम अवस्था है जहां भविष्य में किसी भी तरह के सुधार या मिलन की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। बिल्कुल, ये एक स्थायी नुकसान से पैदा हुआ गहरा ठहरा हुआ दुख है। इन प्राचीन अवधारणाओं को समझना वाकई दिलचस्प है। हमें पता चलता है कि मानवीय भावनाओं को कितनी बारीकी से समझा और बांटा गया था। हाँ, और ये हमें आज भी अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। दिखाता है कि कला और साहित्य कैसे भावनाओं का विश्लेषण करते आए हैं। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। आज के इस तेज रफ्तार युग में जहाँ सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है, रिश्ते, हालात, शायद भावनाएं भी, तो क्या शोक के इस स्थायी गहरे भाव की प्रकृति में या उसे महसूस करने के तरीके में भी कोई बदलाव आया है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी शोक उतना ही स्थायी और गहरा होता है जैसा हजारों साल पहले बताया गया था, या शायद इसके रूप बदल गए हैं? इस पर सोचा जा सकता है। तो आज हम भारतीय काव्यशास्त्र के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प रस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे शांत रस के बारे में है। ये वो भावनात्मक मतलब सौंदर्य अनुभूति है जिसे समझने के लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक खास नजरिया चाहिए और मन की स्थिरता भी। लेकिन देखिए, शुरू में ही एक बुनियादी सवाल आ जाता है। हर रस का एक स्थायी भाव होता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसकी जड़ में जो मूल भावना होती है। तो शांत रस का स्थायी भाव, इस पर तो पुराने आचार्यों में काफी मतभेद दिखता है। जी हाँ। कोई कहता है शम, मतलब मन का पूरा नियंत्रण, तो कोई निर्वेद, यानी दुनियावी चीजों से एक तरह का वैराग्य या तटस्थता। बिल्कुल। यहीं से ये पूरी चर्चा और भी मतलब जटिल और आकर्षक हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये मतभेद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि शांति की जो अनुभूति है वो अपने आप में कितनी सूक्ष्म है, कितनी बहुआयामी है। स्रोत बताते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने इसे अलग अलग कोण से देखा। जैसे रुद्रत ने, उन्होंने इसे सम्यक ज्ञान से जोड़ा। अच्छा, सही ज्ञान की प्राप्ति ही शांति है। हाँ, फिर आनंदवर्धन ने इसे तृष्णाक्षय सुख कहा, मतलब इच्छाओं के खत्म होने से जो सुख मिलता है। और अभिनव गुप्त तो इसे तत्व ज्ञान यानी आत्मतत्व के बोध से जोड़ते हैं। वाह, मतलब कितनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। हाँ, ये विविधता दर्शाती है कि शांति को मापना या बस एक परिभाषा में बांधना कितना दार्शनिक रहा है, और शायद व्यक्तिगत भी। ये तो हुई स्थायी भाव की बात, लेकिन एक और बड़ा मतलब व्यवहारिक सवाल उठता है, खासकर नाटक के संदर्भ में। जी। शांत अवस्था तो मन के अंदर की चीज है, काफी हद तक क्रियाहीन सी लगती है, तो फिर इसे मंच पर एक्शन के जरिए कैसे दिखाया जाए? सही सवाल। कुछ विद्वानों ने तो इसी आधार पर इसे नाट्य रस मानने से ही इनकार कर दिया था। ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं व्यावहारिक चुनौती रही है। विरोधी पक्ष का यही तर्क था कि नाटक तो क्रिया प्रदान होता है। बिल्कुल। और शांति में बाहरी चेष्टाएं कम होती हैं, तो इसे दिखाना मुश्किल है।
लेकिन समर्थक पक्ष का कहना था कि शांत रस का मतलब ये नहीं कि पात्र एकदम जड़ हो जाए या बाहरी क्रिया बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, तो फिर क्या दिखाना है? इसका उद्देश्य है पात्र की आंतरिक स्थिरता दिखाना, उसकी स्वाभाविक शांति और दुनियावी सुख दुख के प्रति उसका जो संभाव है या विराग है उसे दर्शाना। स्रोत इस तरह भी इशारा करते हैं कि जैसे रौद्र, भयानक या विभत्स जैसे तीव्र रस भी तो अंततः शांत होते हैं। हाँ, होते हैं। और उनका प्रदर्शन मंच पर प्रभावी ढंग से होता है, तो वैसे ही शांत रस का भी हो सकता है। जरूरी ये है कि इसे अत्यधिक निष्क्रियता, जिसे स्रोत उपशम की पराकाष्ठा कहता है, उस रूप में न दिखाया जाए। जैसे नाटक में मृत्यु या ऐसी चरम स्थितियों का सीधा प्रदर्शन वैसे भी वर्जित माना गया है। ओके, समझ गए। तो अभिनय के जरिए आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति संभव है, बस उसे सही ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है। समझ गई, यानी चुनौती प्रस्तुति की है, रस के अस्तित्व की नहीं। अच्छा, स्रोतों में एक और मजेदार बात सामने आई। जहां आमतौर पर शांत रस का कोई भेद या प्रकार नहीं माना जाता, वह रुद्र भट्ट नाम के आचार्य ने इसके 4 प्रकार बता दिए। ओ हाँ, रुद्र भट्ट का वर्गीकरण। हाँ, वैराग्य, दोष निग्रह यानी अपनी कमियों पर काबू पाना, संतोष और तत्व साक्षात्कार यानी सत्य का ज्ञान। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये वर्गीकरण दिलचस्प तो है, लेकिन स्रोत खुद ही इस पर एक टिप्पणी करते हैं। क्या? ऐसा लगता है कि रुद्र भट्ट जिन्हें शांत रस के प्रकार कह रहे हैं, वे असल में शांत रस की अवस्था तक पहुंचने के साधन या कारण ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब जैसे वैराग्य से शांति मिलती है। हाँ, जैसे वैराग्य या संतोष या तत्व ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति शांत रस का अनुभव करता है। तो ये शायद शांति के अलग अलग रूप नहीं, बल्कि उस तक ले जाने वाले रास्ते हैं या कह लें सहायक स्थितियां हैं। ये बात तो सही लगती है। तो ये सारी बहसें दिखाती हैं कि शांत रस को परिभाषित करना और कला, खासकर नाटक में उसे जगह देना कितना जटिल रहा है। निश्चित रूप से शांत रस भारतीय काव्य और नाट्य चिंतन का एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी सटीक प्रकृति क्या है, इसका मूल भाव क्या है और इसे मंच पर कैसे उतारा जाए, इन सवालों पर सदियों तक विचार विमर्श चला है। ये दिखाता है कि मन की शांति जैसी आंतरिक अवस्था को शब्दों में पकड़ना और कला के माध्यम से व्यक्त करना हमेशा से एक चुनौती रही है। और शायद यही संघर्ष आज भी कहीं न कहीं जारी है ना? बिल्कुल। हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति खोजते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, कभी कभी उसे व्यक्त भी करना चाहते हैं। तो ये जानना कि सदियों पहले भी इस अनुभव को समझने और सहेजने के इतने गहरे प्रयास हुए, हमें अपने आज के अनुभवों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या आंतरिक शांति को महसूस करने और उसे कला या जीवन में व्यक्त करने के तरीके आज भी उतनी ही जटिल है? ये सवाल हमारे आज के स्रोतों ने हमें सोचने के लिए दिया है। नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र में रसों की दुनिया तो खैर बहुत ही दिलचस्प है, और आज हम एक खास रस पर बात करने वाले हैं, भयानक रस। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि ये रस डर यानी भय की भावना से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी भावना की कलात्मक अभिव्यक्ति को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि कला का मकसद सिर्फ अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि हर तरह की भावनाओं को जगाना भी है। सही कहा। जैसा कि सामग्री बताती है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का पूरा विश्लेषण किया है और उन्होंने भयानक रस की उत्पत्ति भय से ही मानी है, मतलब डर से। कला बस इसी डर को एक अलग तरह के अनुभव में बदल देती है। तो ये जो स्थायी भाव है भय, ये आता कहाँ से है असल में? मतलब इसके स्रोत क्या हैं? देखिए, सामग्री के हिसाब से तो ये किसी वास्तविक खतरे से आ सकता है, जैसे कोई जंगली जानवर दिख जाए या कोई हिंसक स्थिति हो। अच्छा। या फिर किसी बहुत डरावनी चीज को देखने या सुनने से भी ये भाव पैदा हो सकता है। मतलब डर का अक्सर कोई बाहरी कारण होता है। ठीक है। तो ये तो हुआ कच्चा डर। लेकिन ये रस कैसे बनता है? भयानक रस में क्या खास बात है? हाँ, यही पर वो कला का जादू है, जैसा आपने कहा। हाँ, ये जो स्थायी भाव है भय, ये जब कुछ खास चीजों से मिलता है तब वो भयानक रस में बदलता है। खास चीजें? जी। सामग्री में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जिक्र है। स्थायी भाव का इन तत्वों से मिलना जरूरी है, तभी वो डर एक कलात्मक अनुभव बनता है दर्शक या पाठक के लिए। अच्छा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये थोड़े तकनीकी शब्द हैं, इन्हें थोड़ा खोलकर समझाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, विभाव का मतलब है वो कारण या वो स्थितियां जो डर पैदा करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई घना अंधेरा जंगल
या अचानक कोई चीख सुनाई दे या कहानी का कोई बहुत क्रूर पात्र, ये सब विभाव है। ठीक है, समझ गया। कारण और अनुभव? अनुभव वो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं जो डर लगने पर दिखती हैं। कांपना, पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, आवाज लड़खड़ाना, आंखें फटी रह जाना, ये सब। शरीर पर असर। बिल्कुल। और फिर है संचारी भाव। ये वो छोटी छोटी आती जाती भावनाएं हैं जो मुख्य भय के साथ चलती हैं। जैसे चिंता, घबराहट, शंका होना, कभी कभी तो बेहोशी या जड़ता भी। ये स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती हैं। अच्छा। तो जब ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव स्थायी भाव भय के साथ जुड़ते हैं, तब दर्शक सिर्फ डरता नहीं है, वो उस डर का एक तरह से रसास्वादन करता है, भयानक रस का अनुभव करता है। वाह, मतलब ये सारे तत्व मिलकर उस डर को एक तरह से तराशते हैं, उसे अनुभव करने लायक बनाते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। जी। सामग्री में ये भी बात है कि भय के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं, कारण के आधार पर। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामग्री बताती है कि भय कई वजहों से पैदा हो सकता है। जैसे कभी कभी डर किसी भ्रम या वहम के कारण होता है। असल में खतरा नहीं होता, पर लगता है। अच्छा, भ्रम वाला डर। हाँ, या फिर कभी अपने किसी अपराध की बोझ से डर पैदा होता है, लगता है कि कुछ बुरा होगा। गिल्ट से पैदा होने वाला डर। बिल्कुल। और तीसरा तो है ही वास्तविक खतरे से डरना। तो ये जो स्रोत हैं डर के, भ्रम, अपराध या वास्तविकता, ये अनुभव को भी अलग बनाते हैं। ये वर्गीकरण काफी रोचक है। ये दिखाता है कि कला में डर को कितनी अलग अलग परतों में पेश किया जा सकता है। सही कहा। और इसमें वो स्वानिष्ट और परनिष्ठ भय की भी बात थी शायद। हाँ, वो भी है। स्वनिष्ठ भय वो हुआ जो पात्र या व्यक्ति अपने लिए महसूस कर रहा है, डर का केंद्र वो खुद है। ठीक है। और परनिष्ठ भय वो है जब डर किसी दूसरे को लेकर हो, किसी अपने को खतरे में देखकर जो डर लगता है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अलग भावनाएं हैं। किसी कहानी में जब हीरो खुद डरा हुआ है और जब वो किसी और को बचाने के लिए डर रहा है, दोनों का असर बिल्कुल अलग होगा। जी बिल्कुल। यही तो कला की खूबी है कि वो डर के इन महीन भेदों को भी पकड़ती है और हमारे सामने रखती है। तो ये समझना कि डर किस वजह से है, क्या वो कोई वहम है या कोई अपराध बोध या सचमुच का खतरा है, और ये डर किसके लिए है, अपने लिए या किसी और के लिए, ये सब बातें उस रचना को समझने में मदद करती हैं। निश्चित रूप से। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उस अनुभव की गहराई और उसके रंग को समझने की एक तरह से कुंजी है। सोचिए, एक झूठे वहम से जो डर पैदा होगा, उसकी क्वालिटी, और किसी असल खतरे से पैदा हुए डर की क्वालिटी, कला में इनका चित्रण अलग अलग असर डालेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भयानक रस सिर्फ डर का नाम नहीं है, ये डर का एक कलात्मक रूप है। हाँ। जब स्थायी भाव भय, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सही मिश्रण के साथ पेश किया जाता है, तो वो एक विशिष्ट भावनात्मक अनुभव बन जाता है। वही है भयानक रस। एकदम सही कहा आपने। और इसी बात पर एक विचार छोड़ते हैं हम अपने श्रोताओं के लिए। जरूर। हमारी सामग्री बताती है कि डर भ्रम से, अपराध से या वास्तविकता से उपज सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी कलाकृति में, मान लीजिए कोई फिल्म या नाटक या कविता में, ये पहचानना कि उसमें किस तरह का डर दिखाया जा रहा है, उसका स्रोत क्या है, क्या ये हमारे नजरिए को या उस रचना की हमारी व्याख्या को बदल सकता है? अच्छा सवाल है। क्या भ्रम से पैदा हुए डर का कलात्मक असर किसी वास्तविक खतरे से पैदा हुए डर के असर से हमेशा अलग होता है, या कलाकार उन्हें एक जैसा भी दिखा सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं अद्भुत रस की। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासतौर पर एक दस्तावेज देखा हमने, और कोशिश यह है कि इस अनोखे भाव को, ये जो विस्मय का एहसास है, इसे समझें कि भाई ये है क्या असल में। तो चलिए खोलते हैं इसे। स्रोत ये कहते हैं कि अद्भुत रस तब होता है जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं जो बिल्कुल हमारे रोज की समझ से, कल्पना से एकदम परे हो। कुछ अलौकिक सा, चमत्कारिक, ऐसा कुछ जो हमें मतलब एकदम से चौंका दे और सोचने पर मजबूर कर दे कि अरे ये क्या है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि इसे विस्मय नाम के स्थायी भाव से जोड़ते हैं। मतलब जब दिल में एक आश्चर्य का भाव जागे
किसी ऐसी चीज को देखकर या सुनकर जो लगे कि अरे ये कैसे हो सकता है, अविश्वसनीय सा लगे, तो बस समझिए अद्भुत रस आ गया। ये विस्मय ही है इसकी जड़। स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण भी मिला। लिखा है, जैसे ही उस योगी ने आंखें बंद की, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हाँ। सच कहूं, ये पढ़कर ये एक अजब सा विस्मय होता है। लगता है जैसे हम भी वहीं खड़े देख रहे हों। ये उदाहरण बिल्कुल सही पकड़ता है अद्भुत रस के मर्मों को। यहाँ जो आश्चर्य है वो साफ तौर पर अलौकिक घटना से जुड़ा है ना? भरत मुनि ने इसी आधार पर इसके 2 मुख्य भेद भी बताए हैं। एक है दिव्य। दिव्य? हाँ, दिव्य, जो ऐसी ही अलौकिक चमत्कारिक घटनाओं से पैदा होता है, जैसे ये योगी वाला उदाहरण है। अच्छा। और दूसरा भेद मतलब क्या आश्चर्य सिर्फ ऐसी ही जादुई या चमत्कारिक चीजों से ही होता है? नहीं, दूसरा भेद है आनंदज। ये वो वाला विस्मय है जो किसी बहुत ही खूबसूरत चीज, कोई कलाकृति, हाँ, मान लीजिए किसी की कोई असाधारण प्रतिभा, देखकर जो मन में खुशी और हैरानी होती है ना, उससे पैदा होता है। ओहो, हाँ, तो जरूरी नहीं कि घटना बिल्कुल अलौकिक ही हो। कोई दुनिया की ही चीज अगर वो बहुत ही सुंदर है, बहुत अनोखी है, तो वो भी हमें हैरान कर सकती है, विस्मित कर सकती है। अच्छा, तो मतलब विस्मय के भी रंग अलग अलग हो गए। एक वो जो हमें किसी देवीय या जादुई चीज से लगे, और दूसरा वो जो इसी दुनिया की किसी अनोखी बात या खूबसूरती से पैदा हो। हाँ बिल्कुल, और पता है बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बाद के जो आचार्य हुए, खासकर वैष्णव विद्वान, उन्होंने तो इस अनुभव को और भी बारीकी से देखा। उन्होंने बताया कि विस्मय हमें सिर्फ देखी हुई चीज, दृष्टि से ही नहीं होता। अच्छा। हाँ, बल्कि सुनी हुई बात, श्रुत से भी हो सकता है, या किसी के बारे में कुछ बताया गया हो, उसका वर्णन किया गया हो, संकीर्तित, उससे भी। और तो और हम अनुमान लगाकर अनुमित भी विस्मित हो सकते हैं। तो मूल बात यह है कि विस्मय जगाने के तरीके या स्रोत वो कई हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अद्भुत रस सिर्फ कहानी में क्या हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि कैसे बताया जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। मतलब जिस ढंग से बात कही या दिखाई जा रही है, वो तरीका भी आश्चर्य पैदा कर सकता है, भले ही वो बात अपने आप में उतनी चमत्कारी न भी हो। बिल्कुल, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। वर्णन का तरीका, भाषा का जादू, कैसे पेश किया जा रहा है, ये सब मिलकर विस्मय का भाव जगा सकते हैं। कभी-कभी तो साधारण सी लगने वाली बात भी अगर उसे अनोखे ढंग से कहा जाए तो वो अद्भुत रस पैदा कर सकती है। ये कला का कमाल है। देखिए, कला करती क्या है? वो हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है, और बस वहीं से विस्मय की शुरुआत हो जाती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अद्भुत रस सिर्फ पुराने ग्रंथों या पौराणिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये आज भी हमारे अनुभवों का, हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। यकीनन। और यहीं से एक विचार आता है मन में कि भाई, आज के समय में जब विज्ञान ने इतने सारे रहस्य खोल दिए हैं और जानकारी बस एक क्लिक पर है, तब अद्भुत का अनुभव कहाँ बचा है? क्या आज भी कोई चीज हमें उसी तरह से विस्मित कर सकती है जैसे प्राचीन काल में वो योगी के चमत्कार या देवताओं की कहानियां करती थीं? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। शायद अब विस्मय का रूप बदल गया हो। कैसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आज की जो तकनीक है, जैसे स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्में हैं, या वो वर्चुअल रियलिटी है, या फिर कोई बड़ी वैज्ञानिक खोज, या कला का कोई बिल्कुल नया रूप, क्या इनमें वो ताकत है कि हमें उसी गहरे विस्मय तक ले जाएं? क्या आधुनिक कला या विज्ञान हमें अपनी रोजमर्रा की सोच से बाहर निकालकर उस अद्भुत का एहसास करा सकते हैं? इस पर सोचना बड़ा दिलचस्प होगा।